सो हेलो, वी आर डूइंग द हाइफू ट्रीटमेंट फॉर द मैम एंड हाइफू ट्रीटमेंट जैसे हमने बताया कि बेसिकली आपकी स्किन के अंदर एक कोलेजन को इंडक्शन करने के लिए होता है और वो अलग अलग इंडिकेशन में हो सकता है। अगर आपका स्किन ज़्यादा लेग्स है तो दैट कैन बी प्लांट, और कभी कभी क्या होता है कि आपका स्किन के अंदर अगर आपका डबल चिन का पार्ट ज़्यादा होता है तो उसमें भी किया जा सकता है, बिकॉज स्किन को हल्का सा टाइट करता है। ओके, एक्चुअली दिस इज़ नॉट वर्किंग मेनली ऑन द फेट, बट डेफिनेटली दैट कैन टाइटन द स्किन, जिसकी वजह से हमें थोड़ा डबल चिन का जो है वो इंप्रूवमेंट होता है। मशीन किस तरह का होता है मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ। दिस इज़ कॉल्ड अल्ट्रासेल। और इस अल्ट्रासेल के अंदर 2 या 3 अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ होती है, जिसके अंदर आपका एक होता है हाइफू ट्रीटमेंट एंड दिस इज़ द प्रोब ऑफ हाइफू ट्रीटमेंट। कुछ इस तरह का प्रोब होता है और यहाँ पर एक कार्ट्रिज होती है जो कि अलग अलग डेप्थ के हिसाब से हम है कोलेजन को इंडक्शन कर सकते हैं। और किस तरह की कार्ट्रिज होती है आई वांट टू शो यू। सो दिस इज काइंड ऑफ कार्ट्रिज एंड अगर आपको इफ कैन सी रिटन 1.5 मिलीमीटर। ओके, सो सिमिलरली वी हैव काइंड ऑफ डिफरेंट डेप्थ जहाँ पे 4.5 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर एंड 1.5 मिलीमीटर, और ये अलग अलग डेप्थ में काम करती है। अगर हमें स्किन को थोड़ा लिफ्ट करना है तो रफली 4 मिलीमीटर इज़ क्वाइट गुड। अगर आपके डर्मिस के अंदर कोलेजन को है वो इंड्यूस करना है तो वहाँ के लिए 3 मिलीमीटर, और स्किन के अपर लेयर के लिए 1.5 मिलीमीटर, राइट। तो इस तरह रहेगा। और मैम के लिए क्योंकि डबल चिन का पार्ट हल्का सा डेप्थ का पार्ट होता है तो हम इनके लिए 4 मिलीमीटर मीन्स 4.5 मिलीमीटर और 3 मिलीमीटर यूज़ करने वाले हैं। और कौन से एरिया पे ट्रीटमेंट करने वाले हैं आई ऑलरेडी मार्क फॉर हियर दिस एरिया वी आर गोइंग टू बी ट्रीट। और इनके 2 कंसर्न है, एक तो इनकी नेक लाइन थोड़ी विजिबल हो रही है, सेकंड है कि इनके लिए जो डबल चिन का कुछ कंसर्न है कि दैट कैन बी रिड्यूस्ड। मैं थोड़ा सा इस एरिया को यहाँ तक ट्रीट करना चाह रहा हूँ। सो दिस इज़ द एरिया एंड ऑब्वियसली जो हमारा थायराइड का जो एरिया होता है उसको हम जनरली टच नहीं करते हैं। सो दिस इज़ एरिया एंड ट्रीटमेंट इज़ वेरी सिंपल, नो नीड टू वरी। ओके, तो ये था हाइफू ट्रीटमेंट फॉर द डबल चिन और होपफुली ज़्यादा पेनफुल नहीं होगा आपका मैम। बिल्कुल भी पेनफुल नहीं था। आई वाज़ लाइक रियली स्कैर्ड क्योंकि मैंने काफ़ी सुना था कि हाइफू में बहुत पेन होता है, मगर लिटरली इट वाज़ ऑलमोस्ट पेनलेस। पहले ओके, सो एक्चुअली टाइनी प्रिकी सेंसेशन जैसा होता है एंड कोशिश ये होती है कि हमेशा की अच्छी एनर्जी दी जाए एंड थैंक यू दैट यू टॉलरेटेड वेल, राइट। तो ये था। और अगर डबल चिन की बात करें तो डबल चिन में प्राइमरी ट्रीटमेंट आप एक हाइफू हो सकता है जो हमारी स्किन को टाइट करने में हेल्प करेगा, लेकिन जो मेन टारगेट कभी कभी होता है वो होता है आपका कि फेट वाला पार्ट। तो उसके लिए 2-3 चीज़ें करनी पड़ सकती है आपको। यू हैव टू बी इम्प्रूव योर लाइफ स्टाइल, ओके, और आपको वर्कआउट वाला पार्ट ज़्यादा ज़रूरी है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वर्कआउट करने के बाद में लास्ट फेट हो सकता है जो आपका फेस का, जो कि सबसे लास्ट में जाता है आपका, ओके, तो आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ सकता है। और सेकंड, समटाइम्स वी हैव टू एड काइंड ऑफ इंजेक्शंस ऑन दैट एरिया टू डिजोल्व द फैट्स। तो उसके लिए कुछ फेटेक्स नाम से इंजेक्शंस आते हैं, ये वाले इस तरह के, जो कि आपके वंस इन अ मंथ दैट कैन बी प्लान, और 2 to 3 मंथ्स में हम इस एरिया को फर्दर कह सकते हैं स्मूदन और स्ट्रिंग करने की कोशिश करते हैं, राइट। हाइफू से ये होता है कि कल को अगर आपका फेट कम होता है तो एकदम से स्किन में डबल चिन विजिबल नहीं होती है, सो दैट विल मोर टाइटर द स्किन, ओके। तो ये था हाइफू ट्रीटमेंट एंड उम्मीद करूँगा कोई आपको ये मुझे पसंद आया होगा। और अगर आपको कोई क्वेश्चन इस तरह का हाइफू के बारे में तो ज़रूर पूछिए। मैंने बहुत वीडियो बनाए हैं हाइफू के बारे में, प्लीज़ उनको ज़रूर देखिए, अपना नॉलेज बढ़ाइए, देन यू कैन प्लान फॉर दैट। थैंक यू मैम फॉर बीइंग विद अस थैंक यू सो मच डॉक्टर। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।